हेलो एवरीवन। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हीमोस्टैसिस में क्या होता है। सबसे पहला स्टेप वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब इसी में दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज़ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के लिए प्लेटलेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमारे ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो करता है, ये एक ब्लड वेसल ड्रॉ कर रखी है मैंने यहाँ पर। तो हमारे ब्लड वेसल में जो फ्लूइड फ्लो करता है इसके अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। अब जब भी हमारे वेसल में इंजरी होती है तो क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स हैं इनको सेल फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स जाकर इस पोजीशन पे अटैच हो जाती हैं। किस वजह से अटैच हो जाती हैं? यहाँ पर ना एक एक्सपोज्ड कोलेजन आपको दिख रहा होगा, ये एक्सपोज्ड कोलेजन है। तो इसकी वजह से ट्रिगर होता है ये कि ये प्लेटलेट्स यहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं। अब जब ये प्लेटलेट्स यहाँ पर अटैच हो गई तो इनको हमने बोला प्लेटलेट एडहेशन। ठीक है, ये पहला स्टेप है। यहाँ पर एक्सपोज कोलेजन आया और उसने इनको ट्रिगर किया और ये एडहेयर हो गई यहाँ पे जहाँ पे स्पॉट था। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लेटलेट एडहेशन। ये किसकी वजह से हुआ? एक्सपोज्ड कोलेजन की वजह से। जो कोलेजन एक्सपोज हुआ था इंजरी की वजह से, उसकी वजह से प्लेटलेट एडहेशन हुआ। ठीक है, अब प्लेटलेट एडिशन किसकी वजह से होता है ये भी याद रख लो। यहाँ पर एक फैक्टर प्रोड्यूस होता है VWF, वॉन विलेब्रैंड फैक्टर। यहाँ पर लिख भी रखा है वॉन विलेब्रैंड फैक्टर। ये फैक्टर रिलीज़ होता है एंडोथेलियल सेल्स और प्लेटलेट्स के द्वारा। तो ये दोनों फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स एट द साइट ऑफ इंजरी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब क्या होता है ना, जब प्लेटलेट्स यहाँ पर एडहेयर हो गई तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है। दो चीज़ें सिक्रीट करती है। पहली ADP सिक्रीट करती हैं और दूसरी चीज़ सिक्रीट करती हैं थ्रोम्बोक्सिन A2। अगर आपको ध्यान हो, पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था थ्रोम्बोक्सिन A2 इज़ अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें ये सिक्रीट करती हैं इनको कहते हैं प्लेटलेट रिलीज़ रिएक्शन। ठीक है, प्लेटलेट्स के द्वारा जो सिक्रीट हुई दो चीज़ें ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, इस रिलीज़ को कहते हैं प्लेटलेट रिलीज़ रिएक्शन। इस रिएक्शन से क्या होता है ना, एक तो प्लेटलेट अपनी शेप चेंज कर देती है, ये एक्टिवेट हो जाती है और शेप चेंज कर देती है, ऐसे स्पाइकी सी बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, प्लेटलेट अपनी शेप चेंज कर देती है, स्पाइकी सी हो जाती है और मतलब प्रोजेक्शंस डेवलप करती है। और दूसरी जो चीज़ होती है, ये यहाँ पे नेबरिंग प्लेटलेट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है कि तुम भी आके यहाँ पे चिपक जाओ। तो नेबरिंग प्लेटलेट्स भी आके अपनी शेप चेंज करके यहाँ पे चिपक जाती है। तो पहली चीज़ तो हुई जो इन्होंने रिलीज़ की, तो इस चीज़ को बोलेंगे रिलीज़ रिएक्शन। अब जो इन्होंने दूसरी प्लेटलेट्स को यहाँ पर मजबूर किया आने के लिए, ये जो चीज़ें दो सिक्रेट करके, इसको कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो यहाँ पर इंजरी की स्पॉट पर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है। अब जब हम आगे ब्लड क्लॉट पढ़ेंगे, जब क्लॉट बनेगा तो ये जो पूरा प्लेटलेट्स का प्लग है ये रीइंफोर्स मतलब यहाँ से हटा दिया जाएगा और ये पूरा जो अपना एंडोथीलियम है और जो ये एक्सपोज्ड पार्ट है ये सारा रिपेयर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉट।